हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक चर्चित टर्म के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि यह बीते कुछ दिनों में बहुत ही ये चर्चा में थी। और आज के इस तकनीकी युग में, आज इंटरनेट के युग में हर आदमी को इस जो टर्म का यहाँ प्रयोग किया गया है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, समझना आवश्यक है, तथा ऐसी कुछ जो गतिविधियाँ होती हैं उनसे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस जो टर्म है, इस टर्म का नाम है मनी म्यूल। मनी म्यूल यह जो है बीते कुछ दिनों बहुत ही चर्चा में थी, और इसलिए यह आवश्यक है जानना। आजकल के युग में इंटरनेट और मोबाइल या विभिन्न ऐप के माध्यम से लोग जो है अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से जो है अपने अकाउंट के पैसों का ट्रांजैक्शन बहुत तीव्र गति से या किसी सामान क्रय विक्रय या किसी को भेजने में आदि में करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ यह टर्म है, इसलिए महत्वपूर्ण है। मनी म्यूल होता क्या है कि आजकल अपराधी लोग जो अवैध तरीके से जो पैसे इकट्ठा किए हैं, वो क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को वो विभिन्न प्रकार के प्रलोभन के माध्यम से उस पैसे को उस बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए, अर्थात उस पैसे को उसके बैंक में भेजने के लिए उन्हें सहमत करते हैं कि यह पैसा मैं आपको ये भेज रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। और यह पैसा अवैध रूप से यह पैसा आया हुआ रहता है। तो ऐसे शिकार लोगों को, जो अपराधी तबके लोग होते हैं, ऐसे पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में जो पैसे भेजते हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति उस अवैध पैसे का या और अपराधी का शिकार हो जाता है। इस शिकार व्यक्ति को ही हम लोग मनी म्यूल कहते हैं। अर्थात अपराधी के द्वारा धोखे से चुराए गए पैसे को किसी के बैंक खाते में डालने से शिकार व्यक्ति, अगर किसी के बैंक खाते में गलत तरीके से किसी अपराधी के द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है, तो उसमें वह व्यक्ति उस आदमी के साथ, अपराधी के साथ, वो भी उस शिकार हो जाता है। तो इस शिकार व्यक्ति को मनी म्यूल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मनी म्यूल कहा जाता है उस शिकार व्यक्ति को। लेकिन यह सब होता कैसे है, जानना यह भी आवश्यक है कि आखिर यह सब होता कैसे है। तो यह होता ऐसे है कि अपराधी जो व्यक्ति होता है, वह क्या करता है कि आपको ईमेल के माध्यम से या चैट के माध्यम से या किसी नौकरी रूप वेबसाइट या किसी प्रकार की वेबसाइट से आपसे वह संपर्क करते हैं, और संपर्क के बाद आपसे जो है कमीशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यह पैसा मैं आपके अकाउंट में भेजूंगा या भेज रहा हूं, और इसमें आपको इतना कमीशन मिलेगा। आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दीजिए और मैं आपको यह पैसा भेज रहा हूं। जिससे क्या होता है कि व्यक्ति लालच में आकर उस कमीशन के प्राप्ति के लिए क्या करता है कि अपने बैंक के डिटेल को देता है। जिससे क्या होता है कि वह व्यक्ति गैर कानूनी पैसा जो उसके पास जो जमा है या अवैध पैसा, वो क्या करता है कि उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर जो है उसे कहा जाता है कि आपके अकाउंट में अब जो है ट्रांजैक्शन हो गया। फिर कहा जाता है उसको कि आप जो है इतना अमाउंट किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अर्थात इससे क्या होता है कि यह अपराधी का पैसा घूम फिर कर अपराधी के पास पहुंच जाता है, वह एक दूसरे क्रम के रूप में। फर्क यह हो जाता है कि इस जो चरण में जो कमीशन वाले व्यक्ति होते हैं, वह बेचारे जो क्या होता है कमीशन के लालच में वो क्या होता है फंस जाते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद जो है क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका समस्या यह होता है कि व्यक्ति कमीशन के चक्कर में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी करवा लिया, उसके दिशा निर्देश के अनुसार दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, और क्या हुआ, इनके कमीशन मिल गया। लेकिन वह जो है इस अपराधीगत जो प्रक्रिया हुई, इसका पूरी तरह से वह व्यक्ति शिकार हो गया। यही शिकार व्यक्ति को मनी म्यूल कहा जाता है, और यह चर्चा में था। इसलिए मैंने समझा कि इस टर्म को आप लोगों को जो है जानना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह की अगर गतिविधियां हो तो उसे आप सतर्क रहें और बचें। ठीक है, क्योंकि इसका जो है यह एक गलत प्रभाव हो सकता है। आप पुलिस के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि जब पुलिस जो है इस आपराधिक गतिविधियों की जांच करेगी, तो उसमें क्या होगा कि यह जो है जो ट्रांजैक्शन जिस क्रम में हुआ है उसमें वो व्यक्ति फंस जाएंगे। इसका मेन समस्या यही है कि इसमें क्या होता है कि जो पुलिस जांच में शिकार व्यक्ति जो है शामिल हो जाता है, जो मनी म्यूल है। लेकिन क्या इसे बचा नहीं जा सकता है?
बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। तो इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको? तो सबसे पहले कि जब भी अगर किसी प्रकार की आपके पास ईमेल आती है या मैसेज आती है बाहरी, तो उसे आप इसका जवाब न दें, इसे आप जो है इग्नोर करें, उस पर अपनी सहमति न जताएं। फिर जो है संपर्क करने वाले की पुष्टि करें। जो अगर संपर्क कर रहा है उसकी आप पुष्टि करें कि यह कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है या देश से आ रहा है और किस प्रकार का है। इस चीज़ों की अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बाहरी कुछ है तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, बिल्कुल इसे इग्नोर कर दें। ठीक है। फिर जो है आकर्षक लालच में या जो कमीशन की उसमें बात होती है, उस कमीशन में किसी प्रकार की मैसेज आए कि मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, इतना पैसा ट्रांजैक्शन करना है, फिर इसके बाद इसको वहाँ करना है, तो इस तरह की कमीशन या किसी प्रकार की लालच में नहीं आना चाहिए या नहीं आए। फिर जो है ट्रांजैक्शन जो अगर हो रहा है तो उसकी निगरानी करनी चाहिए, और निगरानी करने के बाद जो है कि अगर समस्या आती है किसी प्रकार की, हो सकता है कि आपकी असहमति के बाद भी कुछ इस तरह की या आपके अनजाने में कुछ ऐसी गतिविधियाँ अगर क्रिएट हो जाती हैं, तो आप ऐसी स्थिति में इस प्रकार क्या हुआ, अपने जो अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन प्रोफाइल है इसे हमेशा चेक करते रहें, उस पर निगरानी करें और उसे ध्यान रखें। और इसके लिए जो है आप पुलिस या जो साइबर सेल या इसके लिए जो सुरक्षा तंत्र जो बना हुआ है उसे आप संपर्क करें, इन सब चीज़ों से अवगत कराएं, ताकि जो है इससे क्या होगा कि और लोग इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें न फंसे और वो बच जाएं। ठीक है दोस्तों, तो यह एक इम्पॉर्टेंट चर्चित टर्म था और यह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में था, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच जो है इसको शेयर किया, ताकि आप इस प्रकार की जो गतिविधियों से आप अवगत भी हो जाएं और इस तरह की किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधियों से आप जो है बचें और किसी प्रकार की लालच में न आए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।